कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको यहाँ आपके जहाँ टाइम बचा नहीं है, आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना, ठीक है। आपके पास जहाँ टाइम बचा नहीं है तो आपको यहाँ पर हम पूरा पेपर संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं। साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना, और आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर याद कर लीजिए, पूरी मार्क्स आप यहाँ पर लाने वाले इंग्लिश के पेपर में, ठीक है स्टूडेंट। आपका पूरा पेपर यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले। आप यहाँ पर देख लीजिए क्लास 9 क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2023-24 इंग्लिश मार्क्स आपको 75 नंबर का रहने वाला। टोटल क्वेश्चन आपकी 16 रहेंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए। और समय आपका 3 घंटे का रहने वाला है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, क्योंकि आपके जान टाइम बचने वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वो घंटे और प्रेस कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी, तो आपका सेक्शन ही आता है रीडिंग। तो चलिए जो आपके यहाँ पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये आपका आता है 5 नंबर का पैसेज, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आज जाकल फैमिली लिव्ड इन अ फॉरेस्ट वन डे लाइन कैम नियर देयर डैन द फादर जाकल सो द लाइन, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया पैसेज। अगर आप यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। आप यहाँ पर देख लीजिए वेयर डिड द जाकल फैमिली लिव, तो इसका आंसर आएगा आज जाकल फैमिली लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। ये आपका पहला यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। और दूसरा था भाट कैम नियर देयर डैन, तो इसका आंसर आपका रहेगा वन डे अ लाइन कैम नियर देयर डैन। ये आपका हो जाएगा दूसरा आंसर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर तीसरा था भाट डिड द फादर जाकल से, तो इसका आंसर है द फादर जाकल सो द लाइन ही सेड इन अ लाउड वॉइस भाई आर आवर चिल्ड्रन क्राइंग। ये आपका रहेगा यहाँ पर तीसरा आंसर, ठीक है। द से लेकर क्राइंग तक आपका यहाँ पर तीसरा आंसर रहेगा। फिर चौथा था भाट डिड द मदर जाकर रिप्लाई, तो इसका आंसर द मदर जाकर रिप्लाइड ओह डियर आवर चिल्ड्रन बैंड टू ईट अ लाइन। ये आपका यहाँ पर रहेगा चौथा आंसर। फिर पाँचवा था भाट डिड द लाइन डू, ठीक है। तो आपका यहाँ इसका आंसर रहेगा ही गॉट स्केयर्ड एंड रन अवे, ठीक है। ये आपका रहेगा यहाँ पाँचवीं का आंसर। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है जो आपका क्वेश्चन बनता 5 नंबर का पैसेज, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं। अब चलिए आपको क्वेश्चन 2 आता है, जो कि फिर से आपके यहाँ पर आता है 5 नंबर का पैसेज, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको इसे पूरे ध्यान से रीड कर लेना है। अब चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन आता है भेरबाद द मैन बाल्किंग, तो इसका आंसर रहेगा वन डे अ मैन बाज बाल्किंग थ्रो आर डी शर्ट। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पहला आंसर। फिर दूसरा आता है भाट डिड ही फाइंड, तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला, आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ से ही फाउंड अ ट्री नियर बाय, ये आपका रहेगा यहाँ पर दूसरे का आंसर। और फिर तीसरा आपका यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गॉट अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर। तो जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए आ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर केम इन फ्रंट ऑफ हिम द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रैंक द वाटर। ये आपके यहाँ पर ए से लेकर वाटर तक आपका रहेगा यहाँ पर तीसरा आंसर, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हु गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर। ये आपका चौथा क्वेश्चन आता है। चौथे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए सडनली आ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स अपेयर्ड बिफोर हिम। ये रहेगा आपके यहाँ पर चौथे का आंसर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पाँचवा क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द ट्रेवलर डू बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन हिज जर्नी। तो आपके इसका पाँचवीं का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पाँचवीं का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ही थैंक्ड द ट्री एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी। ये आपका रहेगा पाँचवीं का आंसर। तो इस तरह से आपका पैसेज जो आपको क्वेश्चन 2 था 5 नंबर का पैसेज, वो भी हमने आपका कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग। तो आपका क्वेश्चन तीसरा तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अस सुटेबल टाइटल टू इट। इसमें आपको नोट्स बनाने और टाइटल लिखना है। आपको नोट्स किस तरह बनाना है, पहले तो आपको एक हेडिंग लेनी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, दूसरी हेडिंग आपको बनानी है और उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, और तीसरी हेडिंग आपको बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने। और साथ ही आपको टाइटल क्या लिखना है, जो भी यहाँ पर जो भी शब्द आपको पैसेज में बार बार देखने को मिले वही उसका टाइटल रहता है। तो हमने आपको समझा दिया किस तरह से आपको यहाँ पर, ठीक है, नोट्स और हेडिंग यानी नोट्स और आपको टाइटल लिखना है। जो इसका आंसर है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में दिखा देंगे। हमने यहाँ पर कॉपी में नोट करके रखा, तो हम वीडियो के लास्ट में इसका आंसर आपको दिखा देंगे, ठीक है। अब चलिए आपको क्वेश्चन चौथा आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल इश्यूज ट्रांसफर सर्टिफिकेट अस योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू से ऊपर आपको यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन लिखनी है, इसका अथवा देख लीजिए जिसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दीपक वर्मा इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर ब्रदर बर्थडे पार्टी। आपको यहाँ अपने फ्रेंड को इनवाइट करना आपके अपने भाई की बर्थडे पार्टी पर, ठीक है। तो चलिए जो इसका आंसर वो आपको दिखाते हैं।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर आपको एप्लीकेशन लिखनी थी, तो जो आपको यहाँ पर SLC दिया गया है, इसकी जगह आपको सिर्फ यहाँ पर TC कर लेना है, ठीक है। इसकी जगह आपको जहाँ जहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर TC कर लेना और आपको सेम वही एप्लीकेशन रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन है, सिर्फ आपको SLC की जगह TC करना है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 5 आता है, जिसमें आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो जो आपको यहाँ पर आता है इंपोर्टेंट ऑफ ट्री, इस पर जो आपको पैराग्राफ हम दिखाते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ, ठीक है। ये आपके यहाँ पर इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा आपको पैराग्राफ अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। यही आपका पैराग्राफ आने वाला, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन 6, जिसमें आपके यहाँ पर दी गई पिक्चर, इस पिक्चर को देखकर आपको यहाँ पर 6-7 लाइन यानी आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो जो इसका आंसर वो भी हम वीडियो के लास्ट में दिखा देंगे, हमने कॉपी में नोट करके रखा, तो वीडियो के लास्ट में इसका आंसर आपको दिखा देंगे। अब चलिए आपकी सेक्शन सी आती ग्रामर फिल इन द ब्लैंक्स। आपके यहाँ बहुत सी स्टूडेंट ग्रामर नहीं बनती, तो वो स्टूडेंट ध्यान से देखें, ठीक है। एनी भाई आपको 5 करने और आपके 6 दिए। पहला था ही इज डॉट इंजीनियर, तो इसमें आपका आ जाएगा एन, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका एन, ही इज एन इंजीनियर। और दे हैव, इसमें आपका आ जाएगा हैव, ठीक है। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। फिर तीसरा था देयर इज नॉट मच, इसमें आपका यहाँ पर मच आने वाला है, मच वाटर इन द पूल। फिर चौथा था द रनी सीजन स्टार्ट आफ्टर, इसमें आपका यहाँ पर आफ्टर आ जाएगा, आफ्टर द समर। फिर पाँचवा था हिंदी, हिंदी इज, ठीक है। इसमें आपका जाएगा हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। और छठवां था आई डिडंट बाय एनी मैंगो, जिसमें आपका जाएगा एनी, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्ट एनी, आपको 5 करने। तो चलिए आपका जो इसका आंसर है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपको इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा कैन यू सिंग आ सॉन्ग, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। जल्दी से देख लीजिए। फिर आपका दूसरा था अनीता कट हर फिंगर चेंज इनटू नेगेटिव, आपको नकारात्मक अर्थ में चेंज करना, तो इसका आंसर रहेगा अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर, है आपका दूसरी का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना, तो तीसरे का आंसर आपका रहेगा चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर चौथा आता है ही इज टू बिग टू लिफ्ट दिस बॉक्स रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है, तो इसका आंसर रहेगा ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, ये आपका रहेगा चौथी का आंसर। जल्दी से देख लीजिए। फिर पाँचवा आपका था ही सो आ स्नेक चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, तो पाँचवें का आंसर रहेगा ही हैड सीन आ स्नेक, ये आपका पाँचवें का आंसर रहेगा। फिर छठवां आता है ही एट्स बनानाज चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो छठवें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए बनानाज आर ईटन बाय हिम। इस तरह से आपके यहाँ पर डू डायरेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर देख लीजिए, दूसरे का आंसर, तीसरे का, चौथी का, पाँचवें, छठवें, ठीक। जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके डू डायरेक्ट का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपकी पोयम आती है, जो कि आपकी यहाँ पर देख क्वेश्चन 9 आती है आई वाज इन द जंगल, ठीक है। आपकी 4 नंबर की आई थी पोयम, पूरा आपको यहाँ पोयम को ध्यान से पढ़ लेना। आप पहला क्वेश्चन आता है वेयर डिड द पोएट सी अ मंकी, ठीक है। तो जो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा द पोएट सॉ अ मंकी इन द जंगल, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता है व्हाट डिड द मंकी हैव इन हिज हैंड, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर द मंकी हैड अ मोबाइल इन हिज हैंड, ये आपका रहेगा दूसरे का आंसर, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन था व्हाट डिड द मोबाइल हैव, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए द मोबाइल हैड अ म्यूजिक रिंगटोन, ये रहेगा आपका तीसरे का आंसर। फिर आपका चौथा क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द मंकी वे ऑफ हैविंग फन, तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। इसका आंसर आपका रहेगा द मंकी वे ऑफ हैविंग फन बाय डांसिंग इन द ट्रीज लाइक, तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे, चौथे, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपको क्वेश्चन 10 आता है, जिसमें आपको सिंगुलर वर्ड को प्लूरल वर्ड से मैच करनी है। तो पहले आती है हैन, तो हैन को आपको हैन से मैच कर देनी है, और सीट को आपको सीट से मैच करनी है, और ट्रैक्टर को आपको ट्रैक्टर से मैच कर देनी है, और फ्रेंड को फ्रेंड से मैच करनी है, और पाँचवीं आती चाइल्ड, चाइल्ड को आपको चिल्ड्रन से मैच करनी है। अब चलिए इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन 11, जिसमें आपको यहाँ पर आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करना है। तो पहले में आपका बिफोर आ जाएगा, दूसरे में आपका आफ्टर आ जाएगा, तीसरे में आपका बिफोर आ जाएगा, चौथे में आपका बिफोर आ जाएगा, पाँचवें में आपका आफ्टर आ जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर से आपके यहाँ पर आती है सेरोनी, तो पहले आती है कॉबलर, कॉबलर को आपको ई से मैच करनी है, ठीक है। दूसरी आती नर्स, नर्स को आपको सी से मैच करनी है, और तीसरी आती जग, तो इसे आपको बी से, और जो चौथी आती टीचर, इसे आपको ए से मैच करनी है, पाँचवीं आती प्लम्बर, तो इसे आपको यहाँ पर कर देनी है डी से मैच। तो इस तरह से आपको जाती है सेरोनी। जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेक्शन डी आती है आपकी टेस्ट वर्क,
तो आपको क्वेश्चन 13 आता है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन था व्हाट डिड टॉमी फाइंड, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। ठीक है। अब आपका यहाँ पर दूसरा था व्हाट डज येलो बूट्स मीन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, फॉरेस्ट विथ येलो लेफ्स। ठीक है। तीसरा था विच फॉरिगन लैंग्वेज डिड 11 लर्न, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। फिर चौथा था वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शाइनी ऑन 15 अगस्त 1947, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा, रेड फोर्ट। फिर पाँचवा था हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, विंड। फिर आपका छठवां था व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोयम विंड, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा, बोथ ए एंड बी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर 13 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 14 आता है, जिसमें आपके क्वेश्चन आते हैं, इनके आंसर आपको लिखने एनी 4, आपको 4 करने, ठीक है, 6 दिए गए हैं। और क्वेश्चन 15 में आपको 2 करने, 3 आपके दिए गए यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन 16 वो देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन 16। तो इस तरह से पूरा आपका इंग्लिश का पेपर हो जाता है। साथ ही जो आपकी क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। पूरे पेपर का सोल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में डाला है और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।